तो देखो, पहले भगवान देवकी वसुदेव को किस रूप में मिले? मूर्ति रूप में। मूर्ति रूप में भगवान मिले हैं, लेकिन उनको बालक के रूप में चाहिए, ये बात वो स्वयं भगवान से कह रहे हैं। बोले महाराज आप ऐसे नहीं, ऐसे बन करके आओ। तो भगवान ने क्या किया? बात सुनकर के वैसे हो गए कि नहीं हो गए? तो आप भी तो उनसे कहो कि हे प्रभु, हमको तो आप ऐसे अच्छे लगते हो, ऐसे बन करके आओ। तो भगवान हमारी प्रार्थना को अवश्य सुनेंगे। देवकी वसुदेव की प्रार्थना को सुना और भगवान चतुर्भुज रूप से दुभुज हो गए। दुभुज से नन्हे बालक बन गए, नवजात बालक की भांति माँ देवकी की गोद में आ गए और बड़े ही प्रेम भाव से माँ देवकी को देखने लगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान चतुर्भुज नारायण से दुभुज कृष्ण बनकर के देवकी के गर्भ में गोद में बैठे। मैया देवकी ने स्तनपान कराया, प्रेम से पान करा रही हैं। माँ को आज कृष्ण को गोदी में पाकर के कंस के द्वारा जो अत्याचार किए गए, उन समस्त अत्याचारों का भान नहीं रहा। सुख की अनुभूति हो रही है, आनंद की अनुभूति हो रही है, अत्यंत प्रसन्न हो रही है माँ देवकी। वसुदेव जी बोले देवकी जल्दी करो, ये कहीं कंस के पहरेदार सो गए, वो जग गए तो समस्या हो जाएगी। भगवान ने कहा था कि मुझे लेकर के जाना, और कहाँ छोड़ना? में तो मुझे लेके जाने दो। एक सूप में पीतांबर बिछा करके बाल कृष्ण लाल को पौड़ा करके वसुदेव जी महाराज लेकर के जा रहे हैं। पूरा कारागृह का जो अमला है सब सो रहा है, मथुरा सो रही है। भगवान बालक बन करके आए तो हथकड़ी बेणी खुल गई, द्वार खुल गए, पहरेदार सब सो गए और बाल कृष्ण लाल को लेकर के वसुदेव जी महाराज चले हैं। जैसे ही कंस के कारागृह से भगवान को लेकर के बाहर आए तो सर्वप्रथम भगवान का दर्शन आकाश ने किया। कहाँ थे भगवान? मस्तक पे। तो किसने देखा? धरती ने तो देखा नहीं, आकाश ने देखा। अब जैसे ही आकाश की दृष्टि भगवान के ऊपर पड़ी, आकाश तो थोड़ा सा बेचारा परेशान हो गया। अरे मैंने सुना था भगवान आएंगे, दर्शन होंगे, लेकिन सबसे पहला यही होगा। मुझे ऐसी मालूम होती तो मैं भगवान को कुछ गिफ्ट लेकर के जाता, कुछ भगवान को भेंट करता। मुझे तो मालूम ही नहीं रहा, मैं खाली हाथ चला आया। लेकिन कोई बात नहीं, भगवान पत्र से, पुष्प से, फल से प्रसन्न हो जाते। ये पत्र पुष्प फल भी नहीं हो तो जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो मेरे पास और कुछ तो नहीं है, जल जरूर है। तो मंदम मंदम जलधरा, हल्की हल्की फुहार बादलों ने वर्षा शुरू कर दी। पहला गिफ्ट, पहली सामग्री भगवान को बादलों ने दी है। देखो हमें भी कथा का गिफ्ट मिल गया, संत भगवान आ गए। यहाँ आ जाओ, अब ऊपर आ जाओ। अरे यहाँ डबल लाभ होगा, यहाँ खाली हम और आप एक दूसरे देखेंगे, यहाँ सब आपको देखेंगे। तो आकाश को भगवान का दर्शन हुआ और आकाश ने भगवान को अपना तोय जल समर्पित किया। अतः सर्वगुणोपेत आल परम शोभनम। आहा, देखो तो सही कितना सुंदर वातावरण हो रहा है भगवान के आज जन्म लेने के कारण। चारों तरफ एक दिव्यता, सौंदर्य सहज में ही प्रकट हो गया है। प्रकृति भी समर गई है, प्रकृति भी आनंदित हो गई है। पंच तत्व आज अपने आप को भाग्यशाली समझ रहे हैं। क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये पांचों तत्व अपने आप को धन्य समझ रहे हैं। किसी ने इन पांचों तत्वों से पूछा, बोले भाई तुम इतने प्रसन्न क्यों हो? भगवान तो हर युग में अवतार लेते हैं, लेकिन इस बार तुम्हारी कुछ प्रसन्नता ज्यादा ही है। तो पांचों तत्वों ने कहा, बोले अन्य अवतारों में भगवान ने किसी एक तत्व के ऊपर कृपा करी, किसी में दो के ऊपर कृपा करी, लेकिन ये ऐसा अवतार है जिसमें हम पांचों तत्वों के ऊपर भगवान की कृपा होने वाली है।
पृथ्वी के ऊपर भी, आकाश के ऊपर भी, अग्नि के ऊपर भी, जल के ऊपर भी, और अग्नि तो हो गई, वायु के ऊपर भी पांचों तत्व प्रसन्न हैं, इसलिए कि हम पांचों पे कृपा होगी। बोले कैसे पांचों पे कृपा होगी भाई, कैसे कृपा होगी? तो बोले वायु पर कृपा होगी। कैसे? जब तृणावर्त आएगा, क्या बन करके आएगा? बवंडर बन करके, रजसा तमसा व्रतम, और मुझे वो उठा करके लेके, वो तृणावर्त जब उठा करके भगवान को लेकर के जाएगा तो भगवान वायुमंडल में भ्रमण करेंगे, उससे हमारा परिवार प्रभु का दर्शन करेगा। उस वायु के मंडल में भगवान जब आएंगे तो हमारा परिवार भगवत दर्शन करके धन्यता का अनुभव करेगा। फिर भगवान व्योमासुर आएगा, वो भगवान को आकाश में लेकर के जाएगा। तो आकाश कह रहा है भगवान मेरे घर में आएंगे, मेरा पूरा परिवार भगवत दर्शन करके आनंद का अनुभव करेगा। ये सुख केवल और केवल कृष्णावतार में ही है। भगवान आकाश में भी गए, वायु में भी गए। दावानल अग्नि जब लगेगी, उस अग्नि का भगवान पान करेंगे। तो बोले कि मैं भगवान के मुख से जब से निकला हूं तब से लौट करके गया ही नहीं। अग्नि और नदी दोनों भगवान से यही निवेदन करते हैं कि प्रभु हमारा पियर हम कभी नहीं देख पाते। गंगा का पियर क्या है? भगवान के चरणारविंद। अग्नि का पियर क्या है? भगवान का मुखारविंद। निकली तो है लेकिन गई नहीं है। लेकिन कृष्णावतार में भगवान दावानल अग्नि के रूप में उसका पान करेंगे। यह विचार करके अग्नि प्रसन्न हो रहा है कि चलो बहुत वर्षों बाद मैं अपने पियर जाऊंगी, अपने प्रभु को देखूंगी, जहां से मैं निकली हूं उनको प्राप्त करूंगी। अग्नि प्रसन्न है, पृथ्वी प्रसन्न है कि भगवान मेरे ऊपर बिना पादत त्राण के चलेंगे और भगवान के कोमल कोमल चरणार बिंदों का स्पर्श मुझे प्राप्त होगा। ये मेरा सौभाग्य है। तो पांचों तत्व प्रसन्न हो, और पांचों तत्व बहुत ही कोमल होकर के, आज पृथ्वी भी कोमल हो गई है, जल भी कोमल हो गया है। हल्की हल्की नन्ही नन्ही फुहार पड़ रही है, ऐसी नहीं जैसी इंद्र ने पढ़ी गोवर्धन पूजा के समय, ऐसी वर्षा नहीं हो रही है। मतलब वायु के संग वो पानी की बूंद इधर से उधर घूम जाती है, लहरा जाती है, इतनी हल्की कि वो गिरेगी नहीं। फूंक मार दो तो कभी कभी देखा ना, इतना हल्का कण जल का होता है कि वो इधर से उधर हो जाए। ऐसी नन्ही नन्ही फुहार चल रही। तो मानो जल ने भी अपने आप को कोमल कर लिया है, वायु ने कोमल कर लिया, पृथ्वी ने कोमल कर लिया। अग्नि में दाहकता तो है, लेकिन वो दाहकता थोड़ी सी कम हो गई है। कैसे? बोले कि अग्नि की दाहकता कम कैसे हो जाएगी? आप खुले में जेठ के महीने में अग्नि जलाओ और फिर वही अग्नि फूस और माह के महीने में जलाओ। उसी लकड़ी की अग्नि में जेठ के महीने में जो ताप होगा, वो ताप फूस और माह के महीने में आपको कम लगेगा। जेठ के महीने में वहां पे अग्नि जल रही होगी तो यहां तक ताप आएगा, और फूस और माह के महीने में तुम अग्नि के पास जाके बैठ जाओगे तो दाहकता में कम अंतर लगता है कि नहीं लगता है? ऐसे ही अग्नि ने आज अपनी दाहकता को थोड़ा सा कम कर लिया, सहनीय हो गई। ऐसी लग रही है कि आज अग्नि ने मानो अपने अंदर से वो ताप कम कर लिया कि मेरे प्रभु आ रहे हैं, मेरे ताप के कारण प्रभु को कोई कष्ट ना हो जाए। लेकर के चले हैं, यमुना पर आए, और जैसे ही यमुना में प्रवेश किया वसुदेव जी महाराज ने, हिलोर आने लगी। अब तो इन हिलोरों के कारण वसुदेव जी भयभीत हुए। वर्षा ऊपर से हो रही है, शेष नाग ने आकर के भगवान के ऊपर फन फैला लिया। भगवान यमुना जी से कह रहे हैं, यमुना जी क्या कर रही हो, मेरे पिता डूब जाएंगे, प्रभु अपने चरणों का स्पर्श करा दो, मैं शांत हो जाऊंगी। जीवन में उथल पुथल कब तक है साधक के,
जब तक कृष्ण के चरणों का आश्रय प्राप्त ना हो। भगवान ने सूप से अपना चरण नीचे पधराया। यमुना जी ने अपनी तरंग रूपी भुजाओं से भगवान का चरण स्पर्श किया और एकदम शांत हो गई। हमारे जीवन में जब ये हिलोर कब तक आ रही है, उछल कूद कब तक है, जब तक प्रभु के चरणों का आश्रय नहीं है। यमुना जी शांत हो गई। वसुदेव जी महाराज पहुंचे हैं गोकुल में। 84 चौक की हवेली है नंद बाबा की, चारों तरफ द्वार हैं। एक द्वार यमुना जी की ओर है। यमुना के द्वार से वसुदेव जी महाराज अंदर प्रवेश कर गए। समस्त गोकुलवासी योग निद्रा में सो रहे हैं। मैया यशोदा के बगल में एक कन्या पौड़ी हुई है, वो कन्या उठा ली नहीं और लाला को वहाँ पौढ़ाई करके श्री वसुदेव जी महाराज लौट करके मथुरा आए हैं। और मथुरा में आकर के जैसे ही कारागृह में प्रवेश कियो, हथकड़ी बेड़ी लग गई, पैर जग गए। कन्या ने रोइबो शुरू कियो। कंस के पास खबर गई, कंस इस कन्या को मारने के लिए आया। कन्या कंस के हाथ से छूटकर अष्टभुजी देवी के रूप में प्रकट हो गई और कहने लगी, कंस तू मुझे क्या मारता है, तेरे मारने वाला तो ब्रज में पैदा हो गया।